बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर और रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह वलु आखिर। तो हम लोग क्लास के आगाज करते हैं। थोड़ी सी जब तमाम लोगों के ज्वाइन करने से पहले हमने कुछ चीज़ें देखी थी। एक अमजद साहब ने पूछा था, उनको ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रहा था, तो वो एक मैंने इमेज कर दिया जो जो लोग क्लास में आ चुके हैं। और आप लोगों को अच्छा, हाँ वेरी गुड, ये अच्छा है, मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। अपना पूरा नाम एक लाइन में लिखिए और उसके आगे प्रेजेंट लिख दीजिए, तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। कुछ लोग एक से ज्यादा बार अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, उससे मैं ज्यादा नहीं मार्क कर सकूंगा। अटेंडेंस एक ही, मतलब प्रेजेंट एक ही होगा, तो ज्यादा बार ना लिखें, ठीक है। और क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं इंशाल्लाह। किसी को अगर कोई इशू है पिछले उसके अंदर, पिछली क्लास के हवाले से कोई भी जनरल क्वेश्चन करना है तो जरूर कीजिएगा। लेकिन एक उसका तरीका ये है कि मैं 6 बजे यानी 8 बजे आपके हिसाब से, जो लोग पाकिस्तान में, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो आपके पास शुरू के 5 मिनट होते हैं। या फिर ये है कि 6:30 बजे से मैं तकरीबन 7:15 बजे तक, या आपके पाकिस्तान के हिसाब से 9:15 बजे तक मैं क्लास खत्म कर दूंगा। तो सब्जेक्ट तो आपको उस वक्त 15 मिनट आखिर के हों या थोड़ा सा और रुक के हम लोग कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लें। क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की जिंदगी आसान होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। और आज की क्लास इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत मजेदार होगी। 2-3 बड़ी मजे की चीजें हम लोग सीखेंगे ताकि आप लोगों को असाइनमेंट, वीडियो फाइल्स, हाँ जी, कोई ना कोई एक वीडियो यहाँ से उठा के ले आते हैं हम। ये तमाम चीजें तो आप लोगों को पता है। ये डायलॉग बॉक्स क्यों आता है, कोई मुझे बताएगा? आप लोगों के पास भी आ ही रहा होगा, ये क्यों आया ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स? कोई अगर बताना चाहे तो अनम्यूट करके बताए। हम लोग को स्क्रीन नहीं दिख रही है। हैं? ओह वेरी सॉरी, थैंक यू। अच्छा, ये मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया हूँ, मैंने ये वीडियो उठाई, पिक की वीडियो यहाँ पे लाके, और मैंने यहाँ पे वीडियो ड्रॉप कर दी। जैसे ही मैंने वीडियो ड्रॉप की, मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है। तो ये डायलॉग बॉक्स क्यों आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है? ये असल में इसलिए होता है कि जो आवाज कैसे आवाज ऊंचा करेंगे, ये जो म्यूट कर डिफॉल्ट, लें जरा सा अपने आप को जो नहीं बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, ये आता है ताकि इनिशियलाइज होए कि ये प्रोजेक्ट हमारा, ये मतलब हम इस पे काम करना चाहते हैं। नहीं, नॉट राइट, ओके। एनीवन एल्स, कि ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है ये क्यों आता है? जी, इसकी सेटिंग्स जो है वो उसके ताल्लुक से बता रहे हैं कि इसकी सेटिंग्स डिफरेंट मोड पे है। परफेक्ट अशफाक भाई, जबरदस्त। अब ये बताइए कौन सी सेटिंग? ये इसकी, ये जो राइट पे, ये जो प्रोजेक्ट की सेटिंग, बेसिकली उसका जो सेटिंग तो, लेकिन कौन सी सेटिंग? सेटिंग तो बहुत सारी है ना। ये अच्छा, इसकी जो ये मीडिया की जो हाँ, सेटिंग होती है ना, जैसे इसकी आप इसके पिक्सल सेट करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी सर और उस ये सारी सेटिंग, चीजें अच्छा, उस सेटिंग का नाम है रेजोल्यूशन, ठीक जी है। हाँ, प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया तो देखिए यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है, प्रोजेक्ट की रेजोल्यूशन है 1920 बाय 1080। तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट 1080p के ऊपर है ये, ठीक है। मैंने जो पहली वीडियो इसके अंदर डाली प्रोजेक्ट के अंदर, वो ये कहता है कि आपने प्रोजेक्ट की जो सेटिंग्स है वो मैच करनी है मीडिया के साथ, यस नो। मैं कहता हूं यस। जैसे ही मैंने यस किया तो ये आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट की सेटिंग क्या हो गई, 640 बाय 320, 360, ठीक है। ये चला गया एसडी के ऊपर, क्यों? क्योंकि मीडिया ही मेरे पास एसडी है, ठीक है। तो ये एक जिम्नन एक थोड़ी सी बात आ गई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, और अब इसके अंदर चलते हैं हम लोग, इंशाअल्लाह वही वाला काम करते हैं जो आप लोगों ने पहले किया। फॉर एग्जांपल मीडिया को मैंने यहाँ से स्प्लिट किया, एस से स्प्लिट किया। वो लोग जो कि शायद हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एस के बटन से स्प्लिट कर दिया, और 2 मिनट की वीडियो मैंने उठा ली। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मैंने जो है वो 2 मिनट की वीडियो प्लस माइनस मैंने उठा ली, ठीक है। इसको मैंने एस किया, यहाँ से इस वाले ट्रैक को डिलीट नहीं कर रहा मैं, थोड़ा सा राइट पे लेके जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे बाद में कुछ उसकी चीज यूज करनी पड़ जाए। तो सर ये मेरे पास एक क्लिप आ गया, इस क्लिप के अंदर हमने स्प्लिट और ये तमाम चीजें तो देख ली थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम वीडियो इफेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है।
अच्छा, कुछ चैट्स आ रही हैं। ठीक है सर, स्क्रीन शेयर, अच्छा हाँ सॉरी नहीं की थी। अच्छा जी, सब तमाम लोग जो है वो अटेंडेंस लगा दी, बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं लगाई वो लगा दें, एक से ज्यादा बार ना लगाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये मेरे पास वीडियो आई और अब हम देखेंगे वीडियो इफेक्ट्स। ठीक है, वीडियो इफेक्ट्स जो हैं वो कुछ हमारे नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से हमारे काम के हैं, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड जो वीडियो इफेक्ट्स हैं वो हमारे इस वक्त काम के नहीं है। ठीक है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन क्या है कि हम जो इस वक्त जो रिकॉर्डिंग हुई है, ज्यादातर मुदस्सिर भाई की जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं वो ट्राइपॉड के ऊपर होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी ऑटोमेटिकली ये स्टेबल वीडियो है। अगर कभी हैंडी कैम से आप बना रहे हो वीडियो, हाथ में पकड़ के मोबाइल से वीडियो बना रहे हो, तो उसके अंदर बहुत सारे जर्क्स होते हैं, उस वक्त स्टेबलाइजेशन जो है वो बड़ी काम आती है। इस वक्त इस वीडियो में इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एड नॉइज क्या चीज होती है? एड नॉइज आप लोगों को पता है कि ये एक इफेक्ट होता है कि आप अपनी वीडियो के अंदर जो है वो नॉइज को ऐड करें। यूजुअली तो हम रिमूव कर रहे होते हैं, किसी ने शौक है अगर उसने नॉइज ऐड करनी है फॉर एग्जांपल, तो उसका ये तरीका है, यहाँ पे लेके आए इसको और क्या कहते हैं, ये कर दिया। नॉइज कितनी ऐड करनी है कितनी नहीं करनी है ये आपके सामने आ गया कि इसको जो है वो कम करना है या ज्यादा करना है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे जो है वो कुछ और सेटिंग्स हैं। बहरहाल हमें जो है वो कोई उससे मतलब सरोकार नहीं है, ये आप देख लीजिए। उन्होंने विजिट किया और उसके बाद इसकी मास्टर वॉल्यूम मैंने म्यूट कर दी ताकि आप, अब ये देख रहे हैं आप, एक ये इफेक्ट है, बस एक इफेक्ट है। अगर आपका कभी इसकी जरूरत पड़े तो ये आप दे सकते हैं। ज्यादा एक्सट्रीम है, ग्रेनी है, मीडियम है, डिफॉल्ट है, स्क्रीन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगेन इस इफेक्ट को जो है वो खत्म करने के लिए बड़ा सिंपल सा जो है वो मेरे पास काम है। मैं इसको जो है वो कंट्रोल जी कर दूं तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, कंट्रोल जी मैंने कर दिया तो ये इफेक्ट खत्म हो गया। अच्छा, एक और तरीका भी है, इंशाल्लाह आइंदा जो वीडियो इफेक्ट्स हैं उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ऑटो लुक्स बड़ी जबरदस्त चीज होती है कि इस वक्त जो मुदस्सिर भाई की पिक्चर है अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर ब्राउन और येलोइश जो है वो मामला थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, अब ये वाला अगर हम देखें तो ह्यूमन फेस के हिसाब से, म्यूट रखें अपने माइक को प्लीज। अगर कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज म्यूट रखें। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके अंदर जो है वो आप देखिए कि अगर हम चाहें तो इसकी जो मुदस्सिर भाई की जो पिक्चर है उसको मैं अच्छा, बेहतर, वार्म, इसकी कलर करेक्शन और बड़े सारे जिसे कहते हैं वो हैं जिनको कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूं और इसको मैं बेहतर कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ी सी बताऊं अगर, तो बड़ी मजेदार चीज है, मैं आइंदा आगे मैं इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने इस वक्त किया। अक्सर एक चीज होती है कि हमने जो इफेक्ट लगाया है उसमें और ओरिजिनल में क्या फर्क है। अब मैं इफेक्ट खत्म करूं फिर वो चीज देखूं, तो उससे आसान तरीका ये होता है, ये एक बटन देख रहे हैं आप, स्प्लिट स्क्रीन व्यू। स्प्लिट स्क्रीन व्यू क्या करता है कि ओरिजिनल वीडियो वर्सेस जो भी आपने इफेक्ट लगाया है वो हाफ एंड हाफ हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, राइट हाफ के ऊपर या लेफ्ट हाफ के ऊपर जो है वो इसको स्प्लिट कर लें। एज अ ह्यूमन फेस व्हिच इज इन द मिडिल डज नॉट लुक वेरी नाइस, बट आई मीन द स्प्लिट व्यू इज देयर कि हम उसको देख लें। अगर इससे पहले वाला जो हमने लगाया था इसको मैं खत्म करके अगर मैं इससे पहले वाला जो है उसको इफेक्ट को अगर मैं लगाऊं तो स्प्लिट व्यू ज्यादा काम करेगा। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको बताया था कंट्रोल जी कर लें। दूसरा तरीका क्या है कि इफेक्ट का, ये एफएक्स की वीडियो है, इवेंट एफएक्स। ठीक है जी, इसके अंदर जो वीडियो इफेक्ट है इसको क्लिक करें और यहां से किसी नए इफेक्ट को ऐड कर लें या पुराने ये जो एग्जिस्टिंग इफेक्ट है उसको डिलीट कर लें। ये जो है वो हमारे पास ऑप्शन है। किसी ने रेज हैंड किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, हम स्प्लिट व्यू के अंदर ही हैं। अब ये देखिए मास्किंग। मास्किंग बड़ी मजेदार चीज है, इससे हम बड़े मैजिक करते हैं और इंशाल्लाह आज ये एक चीज है जिसको कि मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि मास्किंग जो है वो क्या चीज होती है। ठीक है, अच्छा, अभी तो इस वक्त तो फिलहाल तो मैं आपको एक मास्किंग जनरल बता दूं। ये देखिए आप, ये एक जनरल मास्किंग है। अच्छा, स्प्लिट व्यू को खत्म कर देते हैं। तो ये देखिए अब ये कि सर्कुलर मास्किंग जो है वो मैंने लगाई। ठीक है, मास्क क्या करता है, एज अ मास्क इटसेल्फ, जैसा कि आपको पता है मास्क जो है वो, अब ये देखिए सारी की सारी सेटिंग्स हैं जिससे कि हम खेल सकते हैं। और मास्क क्या करता है कि मास्क जो है वो वीडियो के ऊपर एक मास्क चढ़ा देगा
और हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से और कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, सर्कुलर मास्क है, स्क्वायर मास्क है या डायमंड मास्क है। अच्छा, एक मजेदार बात क्या है कि मास्क एक नहीं है, एक तो मास्क ही हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि लेट्स से मास्क नंबर 1 तो ये आ गया, लेट्स से कि मैं कहता हूं नहीं मुझे मास्क नंबर 2 भी चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मैंने मास्क नंबर 2 उठाया और मास्क नंबर 2 जो है वो स्क्वायर के अंदर मैं यहां पे लेके आया। इस मास्क को मैंने जो है वो लेट्स से के इस तरीके से कर लिया। अब ये क्या लगने लग गया आपको? की होल लगने लग गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? अक्सर मूवीज के अंदर एनोटेशन से खेल रहे हैं भाई, खुदा के लिए मत खेलें, खेलने की क्लास नहीं है ये प्लीज। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो ये की होल आपको लगने लग गया। कोई वीडियो का अक्सर आपने देखी हो तो उसके अंदर जो है वीडियो जो है वो की होल के अंदर से कभी दिखा रहे होते हैं, तो वो असल में की होल के पीछे कैमरा लगा के नहीं रिकॉर्ड करते, वीडियो पहले से रिकॉर्ड होती है, उसके आगे की होल ला के लगा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुदस्सिर भाई की होल के अंदर बात कर रहे हैं, समझ में आ रही बात? हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से लेट्स से कि मैं थर्ड एक और मास्क लगा दूं, कोई मसला नहीं है, थर्ड मास्क लगाते हैं। उसको रेक्टेंगुलर लगाना है, डायमंड लगाना है, कर्व लगाना है। लेट्स से कि मैं डायमंड लगाता हूं, डायमंड लगा के और इसको मैं ये डायमंड वाला जो है वो मेरे पास है और इससे जो है मैं मजीद इसकी विड्थ और हाइट को जो है वो बढ़ा सकता हूं। ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? हमने एक तीसरा मास्क लगा दिया, हम चाहें तो चौथा मास्क लगा दें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओहो, अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो मास्किंग आ गई। इस मास्किंग के बड़े काम है, इसके जो है वो बहुत सारे काम है। इंशाल्लाह मैं भी आपको थोड़ी देर में जब हम ये तमाम देख लेंगे वीडियोस, सॉरी ये अच्छे खासे जब हम देख लेंगे क्या कहते हैं इसको, वीडियो इफेक्ट्स, तो फिर मैं आपको मास्किंग का एक्चुअल जो प्रैक्टिकल यूसेज है वो भी मैं बता दूंगा। अच्छा, तो आगे चलते हैं हम और इस इफेक्ट को जो है वो मैं क्या नाम है कंट्रोल जी कर देता हूं, तो मास्क जो है वो सारे एक एक करके खत्म हो जाएंगे। आपके सामने देखिए ये मास्क जो है वो खत्म हो रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। ब्लैक एंड व्हाइट बड़ी जबरदस्त है। किसी भी वीडियो को आपने जब कोई सैड सीन हो या कोई ऐसी चीज हो आपने ब्लैक एंड व्हाइट करना हो तो आप आराम से उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट ये देखिए आप 50% ब्लैक है, 100% नहीं, हल्का हल्का जो है वो रेड आपके सामने आ रहा है। अच्छा जी, एक तो ये काम हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं ये होता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इफेक्ट को, चाहूं तो ज्यादा कर दूं, चाहूं तो फुल कर दूं। ये सब आप खेलते रहिएगा इंशाल्लाह वक्त के साथ, जब आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी तो ये तमाम चीजें आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक रिस्टोर, अगर कोई ऐसी यानी लो की इमेज कहते हैं उसको, जिसके अंदर के ब्लैक का कलर जो है वो ज्यादा हो, तो हम जो है वो उसको अगर ब्लैक्स को अपने जो है वो हमने हाईलाइट करना हो, ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो हम उसको ब्लैक्स को जो है वो और ज्यादा ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे काम में तो मैंने तो इसको यूज नहीं किया, हाँ ऑप्शन अवेलेबल है। तो बहरहाल एनीवेज, बॉर्डर लगाना है। देखिए आपने एक टीवी बनाया था, याद होगा आप लोगों को। लेट्स से कि हम इसको जो है वो बॉर्डर लगाते हैं, तो बॉर्डर लगाने में कोई ऐसा मसला नहीं। लेट्स से सॉलिड वाइट बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है जी, ये लें जी, वीडियो के ऊपर लग गया सॉलिड वाइट बॉर्डर के नाम से मैं लेके आया, लेकिन मैं बॉर्डर लगाता हूँ ग्रीन। उसको साइज क्या रखना है ये अब आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि साइज जो है वो कितना रखना है बॉर्डर का। एज अ टीवी, अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था स्क्रीन के ऊपर अगर टीवी बनाना है आपने, तो आप व्हाई नॉट के आप जो है वो इसको ब्लैक या इस किस्म का कोई कलर ले लें, तो ये टीवी का एक क्या कहते हैं उसको बैकग्राउंड टाइप का, सॉरी टीवी का बॉर्डर जो है वो आपको लग रहा है कि ये टीवी का बॉर्डर बन गया। अच्छा, मजीद कुछ और काम करते हैं इसके अंदर। ठीक, वो और काम क्या हो, वीडियो को मैं कर रहा हूँ स्टॉप ताकि ये प्ले ना होती जाए। मैं ये करता हूं कि मैं एनिमेट करता हूं। एनिमेट बड़ी मजेदार चीज है, इसको आप जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे ही ये इस्तेमाल होगा। तो मैंने सबसे पहले एक यहां पे की फ्रेम ऐड किया। ये मेरे पास इस वक्त मैं 0 के ऊपर हूं। लेट्स से कि ये वीडियो है 2 मिनट की, ठीक है ना, तो मैं 30 सेकंड के ऊपर गया और ब्लैक से एक ड्रास्टिक मैंने इसको कर दिया येलो। सॉरी, पहले की फ्रेम ऐड किया, इस की फ्रेम के ऊपर मैंने कहा जी कलर ले लो येलो, तो वो बॉर्डर क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं आता हूं जनाब 1 मिनट के ऊपर, तकरीबन 1 मिनट के ऊपर मैंने आके एक और की फ्रेम ऐड किया, इस की फ्रेम को मैंने कहा जी इसको कर दो रेड। ठीक, उसके बाद मैं गया 130 के ऊपर, 130 के ऊपर जाके मैंने क्या किया, अच्छा एक चीज और आपने, आई डोंट नो गौर किया कि नहीं किया,
मैं यहां पे कर रहा हूं और ये वाला भी जो बार है ये मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको मूव करूं एकदम 130 के ऊपर लेके आऊं तो वो ये वाला बार भी मूव कर रहा है। एक और चीज अगर करें हम तो शायद आप लोगों को बेहतर मालूम हो। मेरा माउस जो है वो अब शायद आप लोगों को थोड़ा बेहतर जो है वो नजर आ रहा होगा। देख रहे हैं आप, ये वाला बार मैं मूव कर रहा हूं तो ये वाला जो बार है ये भी मूव कर रहा है, या अगर मैं इसको मूव करता हूं तो नीचे वाला बार भी मूव कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, कहाँ गए हम एनोटेशन के ऊपर, इसको बंद कर देते हैं, बहुत टेंशन है ये यहाँ पे मैंने इसको सिंक्रोनाइज किया हुआ है इस बटन की वजह से, या इस बटन की वजह से कि जो एडिट टूल है वो सिंक हो जाए हमारे प्रीव्यू इसके साथ। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूं, सिंक कर्सर को अगर मैं अनसेलेक्ट कर दूं तो मैं यहाँ अलग खेलता रहूं और मैं यहाँ अलग खेलता रहूं, इट डज नॉट मैटर। मैं डिफॉल्ट के अंदर इसको सेलेक्ट करके रखता हूँ, मेरे लिए आसान होता है। चाहे मैं कहीं भी हूं मुझे पता लग जाएगा कि एक्चुअली वीडियो के अंदर क्या हो रहा है, फौरन जो है मुझे पता लग जाता है। अच्छा जी, रेड से दोबारा कंट्रास्ट में आते हैं, लेट से बिल्कुल एक लाइट कलर ले लेते हैं। और चौथा काम क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो के एंड के ऊपर जाके एक और जो है वो की फ्रेम ऐड करते हैं, और इस की फ्रेम के को जो है वो कलर ग्रीन से हम चले जाते हैं, लेट्स से ब्लू की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 4 काम मैंने कर दिए। अब मैं करता हूं वीडियो प्ले, ठीक है। बॉर्डर को देखिए कि बॉर्डर के साथ जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है। ब्लैक से अब बॉर्डर आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज कर रहा है। 30 सेकंड्स तक पहुंचते पहुंचते मैंने उसको कहा था येलो, तो ये 15 सेकंड है। थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर देता हूं, ये देखिए आप 30 सेकंड तक पहुंचते पहुंचते वो येलो हो गया। येलो से आगे पता नहीं कौन सा कलर था, वो होता रहेगा। ठीक है जी। अब ये पता नहीं कौन सा था, ये देखिए रेड की तरफ जा रहा था, हाँ ये रेड था ना, देखिए 1 के ऊपर रेड हो गया। अब 1 के बाद 130 के ऊपर ग्रीन था, ग्रीन के बाद शायद मैं ब्लू की तरफ गया था। वो देख रहे हैं आप, सारे शेड करते 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 ये वीडियो जो है वो इसी तरीके से इसका जो बॉर्डर है वो एनिमेट करते हुए मेरे सामने आ गया। अच्छा जी, अभी तक जो बातें मैंने सिखाई इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो जरूर प्लीज म्यूट, माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें प्लीज। ये अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, ये बॉर्डर जो सेलेक्ट करना है तो उसको ड्रैग करके ये टाइमलाइन पे डालना रहता है, या जस्ट सेलेक्ट करे तो ये बॉर्डर आ जाएगा? हाँ सर, ये जितने भी वीडियो इफेक्ट्स हैं ये सब के सब सेलेक्ट करने से नहीं आते, सेलेक्ट करके ड्रैग करके वीडियो ट्रैक के ऊपर डालते हैं हम, ठीक है। ओके, हाँ वीडियो ट्रैक के ऊपर डालते हैं हम तो ये आ जाता है। अभी अगला जो आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मतलब ये डिफॉल्ट है हर एक के लिए, मतलब हर इफेक्ट के लिए जो है वो ऐसे ही होता है कि पहले हम यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम उसको वो करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये इफेक्ट जो है वो खत्म कर रहा हूँ। ये बॉर्डर का एनिमेट जो है वो बहुत जबरदस्त चीज है, मतलब हाउ डू आई से, बड़ी मजेदार चीज है। इसको जैसे आप इस्तेमाल करें ना उस हिसाब से काम जो है वो मतलब ये कि मजा आता है। देखिए मैंने 4 की फ्रेम बनाए हैं और की फ्रेम के अंदर जो है वो और प्रॉपर्टीज होती हैं, वक्त के साथ इंशाल्लाह हम देखेंगे। स्मूथनेस की प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को दिखाई थी और तमाम चीजें। इस वक्त इसके अंदर जो है वो जरूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं जिसे कहते हैं दिखा रहा हूं, नहीं तो लीनियर फेड है, स्मूथ फेड है, फास्ट फेड है। अगर कोई एनिमेट कर रहा हो ऑब्जेक्ट, अगर कोई मूव कर रहा हो तो हम लोग स्मूथ या स्लो फेड वाला जो है वो इफेक्ट चूज करते हैं, तो वो स्मूथनेस उसके अंदर आ जाती है। अदरवाइज वो जर्की सा जो है वो मामला रहता है, ठीक है ना। अच्छा आफ्ताब भाई आपने रेज हैंड किया है, प्लीज क्वेश्चन कीजिए, अनम्यूट कीजिए माइक और क्वेश्चन कीजिए। यासिर भाई, ये एनिमेशन जो है ना, अभी जैसे 2 मिनट की वीडियो है, इसमें अब अगर हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। सर थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज, मुझे आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आवाज आ रही है। यासिर भाई, मैंने कहा ये एनिमेशन जो हम ऐड करते हैं नीचे ड्रैग करके, ये तो फुल वीडियो में आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहे, मिसाल के तौर अभी 2 मिनट की वीडियो है, इसमें हम सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए इस्तेमाल करना चाहें फिर? अच्छा सही है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये एनिमेशन जो है ना ये मेरे ऊपर है कि मैं कितनी डालूं। ये की फ्रेम है, इसको मैंने कर दिया डिलीट, ये की फ्रेम है, इसको मैंने कर दिया डिलीट, ठीक। तो अब ये 2 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट के अंदर एनिमेशन है, 1 मिनट के अंदर है ही नहीं कुछ। ये देखें आप, यहां से मैंने वीडियो प्ले की,
ब्लैक से स्टार्ट हुए, 30 सेकेंड्स तक येलो के ऊपर गए, येलो से आगे कौन सा कलर था भाई, रेड कलर था शायद, है ना, हाँ रेड कलर के ऊपर आ गए 1, अब 1 के आगे 1 के ऊपर फुल रेड आ गया। अब ये देखिए मजीद कुछ नहीं होगा, ये मैं कहीं चला जाऊं 130 120 तो आप इसके अंदर कोई टेंशन ही ना ले, जितना नहीं आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर आगे रेड के बाद फिर वापस जो नॉर्मल वीडियो है वो चले, उस तरह नहीं होगा एडिटिंग में? मैं समझ गया, मैं समझ गया, नहीं 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 सब होगा सर, इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज नहीं है ना, इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज नहीं, मैं अभी वो आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अच्छा इसको मैं वीडियो को जरा स्टॉप कर दूं, मैं यहाँ पे आया हूँ रेड के फौरन बाद, ठीक है, मैंने की फ्रेम ऐड किया, इस की फ्रेम को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने ये देख रहे हैं ये वीडियो इफेक्ट लगाया है, इस वीडियो इफेक्ट को मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, कहता हूँ रीसेट टू नन, समझ में आई बात अब आपके? तो यानी कि मैंने यहां से स्टार्ट किया वीडियो इफेक्ट और यहां पे वीडियो इफेक्ट खत्म कर दिया, उसके बाद मैंने कहा रीसेट टू नन। अब ये देखिए क्या हुआ, ये आप यहां से चले 130, आप चले येलो हुआ 30 सेकंड के ऊपर, उसके आगे चले 1 मिनट, 1 मिनट के बाद रेड, उसके बाद खत्म हो गया वो, एंड ऑफ स्टोरी। आप जो वीडियो इफेक्ट आपने एनिमेट करने का मतलब ये है कि आपके हाथ में है पूरा का पूरा कंट्रोल। जी कुछ और ज्यादा जो है वो शायद हाथ रेज हुए हुए हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। इस बॉर्डर को हिलना नहीं चाहिए। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर। इस बॉर्डर को हिलना नहीं चाहिए। हिलना नहीं चाहिए का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है हिलना मतलब नहीं चाहिए? अगर आप हवर करें उसके ऊपर जो इफेक्ट आपने डाला उसके हवर कर रहे हैं तो वो हिल रहा है ना, मतलब। नहीं बेटा मेरे बात समझ में नहीं आ रही, ये तो एनिमेट हो रहा है बॉर्डर। जी तो हाँ, जो आपने लगाया बॉर्डर वो क्यों नहीं एनिमेट हो रहा, मतलब वो राउंड राउंड क्यों नहीं जा रहा जैसे वो उसमें जा रहा है? नहीं मेरे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। ये यासिर भाई कहना चाह रहे हैं ऊपर जो आपने बॉर्डर्स खोले हैं ना उसमें वो जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो वैसे लगता है कि वो साइडों पे ना हिल रहा है, जो ना मूव हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं ये तो दिखाने के लिए है कि कैसी चीज आएगी, ये ऐसे थोड़ी बॉर्डर हिलता रहेगा, ये तो दिखाने के लिए बेटा कि कैसी चीज आएगी, हमारे पास कैसी चीज नजर आएगी, आप समझ रहे बात को? तो ये तो दिखाने के लिए बस। ठीक है। तो हम जब इसको यूज करेंगे तो कैसे, हाँ आपका अगर ये सवाल है कि मैं ऐसा बॉर्डर कर दूं तो ये भी हो सकता है एनिमेशन की टाइमलाइन के अंदर कि बॉर्डर आता रहे और खत्म होता रहे, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये एनिमेशन है कोई टेंशन नहीं, हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों नहीं है, इसका जो है वो अलग मकसद है। हाँ हाँ अच्छा जी, तो ये हो गया बॉर्डर, ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं, मेरे ख्याल में बॉर्डर सीख लिया हमने काफी। आगे चलते हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, ये जो है वो बड़ी जबरदस्त चीज है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की, जहां पे जो है वो लेस कंट्रास्ट हो, खुदा के लिए एनोटेशन से ना खेलें। अच्छा कोई कभी जो है वो डार्क अगर वीडियो होती, अच्छा ये देखिए अशफाक भाई दोबारा से करके दिखाता हूं, ये एक मेरे पास वीडियो इफेक्ट है, वीडियो इफेक्ट के टाइप के अंदर इसको मैं कैसे लेके आऊंगा, यहां से लेके आया ड्रैग एंड ड्रॉप, ये मैंने यहां से वीडियो इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अच्छा इसका एक और तरीका भी है, अगर आप पूछना चाहें तो एक और तरीका भी है इसका नाम है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। यहाँ पे वीडियो की टाइमलाइन के ऊपर एफेक्ट्स का बटन क्लिक करें तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो इसके अंदर देखिए ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ये रहा, ठीक है भाई, खुदा के लिए एनोटेशन से ना खेलें, क्या हो गया है मतलब। अच्छा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट जो है वो मैं यहां से डबल क्लिक करूं तो ये मेरे पास ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट जो है वो डबल क्लिक किया तो ऐड हो गया, या क्लिक करके ऐड का बटन दबाया, ओके का बटन दबाया तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आ गई। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो की ब्राइटनेस या कंट्रास्ट से खेल सकता हूं, ठीक है, उसकी कंट्रास्ट में कम करूं ज्यादा करूं, थोड़ी सी ग्रेइश व्हाइटिश अगर वो वीडियो थी तो ये देखिए थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, या इस तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। कलर करेक्शन की एक और है इंशाल्लाह, उसको भी हम देखेंगे, उसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ डिफॉल्ट्स हमारे पास हैं, ये आप देखिए ब्राइटर या वेरी ब्राइट, या फॉर एग्जांपल ये जो है वो कुछ प्रीसेट्स हैं फ्लैट। अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कौन सा लगाते हैं, हमारी वीडियो की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है। कोई चैट आए हुए हैं 2-3, सर एनोटेशन कैन बी डिसेबल्ड बाय द होस्ट बाय एडजस्टिंग द ऑप्शंस। नो आई हैव नो क्लू कि मैं एनोटेशन कैसे डिसेबल करूं,
ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं एनोटेशन कैसे डिसेबल करूं। मरियम फारूक, मैं काम करता हूं, मैं आपको बना रहा हूं, आप किस नाम से हैं? मरियम फारूक के नाम से ना। मरियम फारूक, मैं आपको कोहोस्ट बना रहा हूं, अगर आप जो है वो इसको डिसेबल कर सके एनोटेशन को तो प्लीज कर दें, ठीक है? अच्छा, और जो भी खेल रहे हैं भाई, खेलने की मतलब आई मीन एनोटेशन से खेलने की क्लास नहीं है ये, मतलब वैसे पेंट खोल के MS पेंट अपने कंप्यूटर में खूब खेले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ खेलने से, यहाँ ना खेलें ताकि हमारा बड़ा प्रेशियस टाइम है वो जाया ना हो। अच्छा, ब्रॉडकास्ट कलर्स जो है वो हमारे पास हैं, ये ब्रॉडकास्ट करते वक्त जो है वो हमारे पास यूज होंगे। रेज हैंड किसने किया जी? क्वेश्चन कर लें अनम्यूट करके प्लीज। मेरे पास एक क्वेश्चन है। Yes. तो हमें कैसे ये वेगस प्रो डाउनलोड करते, क्योंकि मैं अच्छा बेटा, आप हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर आप हैं मौजूद, तो उस ग्रुप के अंदर मैंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, वेगस प्रो कैसे डाउनलोड करना है, एक ट्रायल वर्जन कर सकते हैं या टॉरेंट से भी कर सकते हैं। मजीद अगर हेल्प चाहिए तो क्या कहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको आज तो मेरी बैक टू बैक 3 क्लासेस हैं तो थोड़ा नाइट हो जाएगी, या फिर यह है कि आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कल सुबह जो है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कल सुबह दोपहर किसी भी वक्त मैं आपकी हेल्प कर दूंगा टाइम निकाल के, ठीक है, कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वक्त तो हम फिर देखते हैं, और कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, म्यूट कर लें बेटा अपने आपको। अच्छा, आगे चलते हैं हम। 6:32 हो गए हैं, तो चैट के अंदर देख लेते हैं। हाउ डिड यू ऐड एक्स्ट्रा ऑप्शंस इन ब्राइटनेस? ब्राइटनेस जो है वो आप लेके आइए, सॉरी नहीं, ये तो ब्रॉडकास्ट कलर है, ब्राइटनेस आप लेके आइए और उसके अंदर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। कुछ प्रीसेट्स होते हैं, अगर ऑप्शंस आप इसको कह रहे हैं, कुछ प्रीसेट्स होते हैं, जो प्रीसेट्स कुछ नहीं होते, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जो यहाँ पे नाम लिखे हुए ना वो प्रीसेट्स हैं असल में, और बाकी नहीं तो फ्री फॉल के अंदर मैं इसको खुद से खेल सकता हूँ, ये कोई प्रीसेट नहीं है, ये कोई प्रीसेट नहीं है। ये सो जो मैं खेल रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि कोई चीज जो है वो 0.116 है, कोई चीज 0.4 है, कोई चीज 0.8 है, ये एक मतलब ये कि मैंने खुद से इसको चेंज किया, ठीक है ना। तो मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं इसको नया नाम दे दूं, यहाँ सेव का बटन दबाऊं, यहाँ अपना नाम लिखूं यासिर प्रीसेट फॉर एग्जांपल, और यहाँ मैं सेव कर दूं तो ये मेरे नाम से ही आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास ये सेव रहेगा। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, अब एक काम करते हैं, नमाज का टाइम मेरे पास हो गया है, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे और मजीद इफेक्ट्स देखेंगे। थोड़ा जल्दी मैं खींचने की कोशिश करूंगा, आज मुझे 2 मजेदार चीजें आपको पढ़ानी है। इसके फौरन बाद, ब्रेक के फौरन बाद जिन चीजों को मैं मजेदार समझ रहा हूँ अपने हिसाब से वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसमें से आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद मैं मजीद जितना टाइम बचेगा सारे के सारे इफेक्ट्स मैं आपको जो बता दूंगा। जी कोई साहब क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं? जी बताइए, क्वेश्चन मार्क से मैं क्या करूं इस क्वेश्चन मार्क को? ठीक है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो इसको जो है मैं रिकॉर्डिंग मैंने अब स्टार्ट की है, बहुत शुक्रिया याहिया अतीक साहब। अच्छा, तो जल्दी से मैं रिकॉर्डिंग फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग मैं ये बता दूं कि हम ये करने जा रहे हैं ब्रेक के बाद कि हम जो है वो मास्किंग जो है वो यूज करके किसी वीडियो के एक सिर्फ और सिर्फ छोटे से हिस्से को ब्लर करें, या कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट हो, वो इफेक्ट पूरी वीडियो पे ना हो बल्कि थोड़े से हिस्से के ऊपर हो। वो कैसे होता है? वो काम जो है वो मास्किंग के जरिए से होता है। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने अपनी जो वीडियो ट्रैक थी, जो एग्जांपल वीडियो थी, उसके ट्रैक को डुप्लीकेट कर लिया। उस ट्रैक को डुप्लीकेट करने के बाद हमने जो है वो एक ट्रैक के ऊपर, इस एक ट्रैक के ऊपर जो है वो गॉसियन ब्लर लगा दिया, ठीक है। गॉसियन ब्लर लगाने से क्या हुआ कि अगर मैं इसको म्यूट कर दूं तो ये ब्लर नहीं है, और अगर मैं इसको म्यूट कर दूं, दूसरी दोनों वीडियो ट्रैक ब्लर हो गए तो ये तो ब्लैक ही हो गया। हाँ, अगर ऊपर वाले को मैं ऑन करूं तो ब्लर है, नीचे वाले को मैं ऑन करूं या ऑफ करूं, प्रायोरिटी ऊपर वाले ट्रैक की होती है, तो ब्लर मेरे पास रहेगा। अगेन अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो आप देख रहे हैं इफेक्ट्स जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं कि हाफ ऑफ द वीडियो जो है वो हमें इफेक्ट शो कर रहा है, रेस्ट हाफ जो है वो हमें ओरिजिनल वीडियो ट्रैक दिखा रहा है, ठीक। अच्छा,
यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं मास्किंग के ऊपर। ठीक, मास्किंग कैसे होती है? अच्छा, रिपीट, तो ये तो अभी तो रिपीट किया है मैंने। अभी तो मैंने जो बात जितनी देर में पढ़ाई थी वही तो सारी रिपीट की है। तो अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया है ना। मैंने 2 वीडियो ट्रैक बनाए। अच्छा चलें दोबारा से दिखा देता हूं। ये मेरी ओरिजिनल वीडियो, मैं डिलीट ट्रैक करता हूं। ठीक, डिलीट ट्रैक करने के बाद ये मेरी बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, मैं एक काम क्या कर रहा हूं, मैं 2 ट्रैक्स बनाना चाह रहा हूं मास्किंग सिखाने के लिए। एक ट्रैक को ये राइट क्लिक करके मैंने किया इंसर्ट वीडियो ट्रैक, एक ट्रैक आ गया। इस ट्रैक को, जो वीडियो ट्रैक है, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, यहां पे जाके मैंने अपना कर्सर रखा, कंट्रोल वी किया, तो ये दोनों के दोनों ट्रैक्स की दोनों की दोनों कॉपी बन गई। ये क्यों हुआ इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है। इस ट्रैक को मैं जो हूं वो डिलीट कर देता हूं। तो ये मेरे पास वीडियो ट्रैक जो है वो 2 बन गए। ठीक है, ऑडियो ट्रैक हमारा इस वक्त सब्जेक्ट नहीं है, वीडियो ट्रैक जो है मेरे पास 2 हो गए। वीडियो ट्रैक के अंदर मैं पहले वाला जो ऊपर वाला वीडियो ट्रैक है उसके ऊपर मैं एक ब्लर इफेक्ट लगा रहा हूं। जी कोई क्वेश्चन है? अच्छा मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, तो मैंने जो है वो ब्लर लगा दिया। ब्लर लगाया मैंने ऊपर वाले ट्रैक के ऊपर। ब्लर लगाने के बाद अब मैंने इफेक्ट दिखा दिया कि अगर मैं इसको ऑफ करूं तो ओरिजिनल वीडियो पीछे नजर आ रही है, अगर मैं ऑन करूं तो मेरे पास जो है ब्लर वीडियो नजर आ रही है। अब सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि हमें मास्किंग कैसे करनी है। ठीक है, अच्छा एक तो मास्किंग मैंने आपको यहां से सिखाई थी, ठीक है, वो भी चलेगी। यहाँ पे एक मास्किंग का था मेरे पास कहीं, अब मुझे याद नहीं कहां था वो, बहरहाल एनीवेज यहाँ पे अब इस ट्रैक को मैंने मास्क करना है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे मास्किंग का, कि ये एक ग्लास है फॉर एग्जांपल, या यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये लोगो है, कोई भी चीज हम उठा लें, उसको सिर्फ ब्लर करेंगे हम, और बाकी पूरी वीडियो को ओरिजिनल रहने देंगे। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे पैन क्रॉप विंडो के अंदर गए, यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा एक बटन नजर आ रहा है मास्क का। ठीक, मास्क के बटन को मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने मास्क के बटन को क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, एक विंडो आ गई है। ये विंडो है। इस विंडो के अंदर मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि यूजुअली आप लोग या तो रेक्टेंगुलर मास्क या ओवल मास्क ले रहे होंगे। रेक्टेंगुलर मास्क लेते हैं और इसके अंदर ये जो ग्लास है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये समझ में आया आपके क्या हुआ? देख रहे हैं आपके सामने क्या हो रहा है कि जो ग्लास था, चूंकि उसको मैंने मास्क किया तो वो ग्लास जो है वो ब्लर हो गया। ब्लर कितना हुआ? वो उतना ब्लर हुआ जितना कि मैंने वहां पे गॉसियन ब्लर जो है वो सेलेक्ट किया हुआ था, मीडियम ब्लर। उसको मैं चाहूं तो ज्यादा भी कर सकता हूं। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आ गया जल्दी से, फॉर हाफ ब्लर ओनली, फॉर हाफ सर कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? नहीं भाई, अब मैं इससे ज्यादा नहीं रिपीट कर सकता। ब्लर को दोबारा रिपीट कर दूंगा, जो बात मैं पहले बता चुका उसको नहीं रिपीट कर रहा मैं। फॉर हाफ ब्लर ओनली, फॉर हाफ ब्लर। हाँ, हाफ ब्लर सिखाऊंगा ना मैं हाफ ब्लर ही तो सिखा रहा हूँ आपको, क्या परेशानी है इसमें? अच्छा भाई, दोबारा से जो है वो ये बात सिखाते हैं कि ब्लर जो है वो कैसे की मैंने। ब्लर मैं नहीं सिखा रहा हूँ, असल में मैं मास्किंग सिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने मास्किंग जो है वो कैसे की। ठीक है, दोबारा से सब कुछ रीसेट कर देते हैं। मेरे पास 2 वीडियो ट्रैक्स हैं। 2 वीडियो ट्रैक्स के अंदर जो है वो एक ट्रैक को जो मैंने जो है वो फुल उसकी जो है वो ब्लर कर दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ द अदर ट्रैक नजर आए, बाकी फुल 100% वो ट्रैक ना नजर आए। इस चीज को कहते हैं मास्किंग। जी बेटा बोलिए। अच्छा, तो हम जो है वो क्या करेंगे कि हम जो है वो पैन क्रॉप जो है विंडो, उसके अंदर जाएंगे, मास्किंग को जो है वो ऑन करेंगे। जैसे ही हम मास्किंग ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल जो सिलेक्टेड नहीं होगा। मैं रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया और जो ऑब्जेक्ट भी मैंने मास्क करना है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, मैंने वो माउस और क्या नाम है जो वो था माउस और ग्लास, उन दोनों को मैंने जो है वो मास्क कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, ये काम जो है वो करने के बाद अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसको के ऊपर मैं काम करूंगा। लेकिन अब ये जो चीज है हमारे पास, ये जो हमें जो बात समझ में आई है, इसके अंदर जो है वो अब कोई क्वेश्चन है वो आप लोगों को, देखिए बड़ी आसानी से जो है वो मास्किंग हो गई है। ठीक है, बड़ी आसानी से जो है वो हमने मास्क कर लिया है चीजों को। जी कोई क्वेश्चन है तो जरूर कीजिए। जी सर। जी सर। सर ये
लेयर डबल करना जरूरी है मास्किंग के लिए? हाँ महताब भाई, आप वो सवाल ना करें तो बेहतर है ना। अच्छा, आपको पता है मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं मैं वैसे मैं समझ गया था जी। अच्छा, कभी एक्सपेरिमेंट मैंने भी नहीं किया, इसलिए मैंने सवाल डाला। अगर कोई और, क्योंकि लेयर अगर हम कम रख सकते हैं तो हमें रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, और इस वक्त तो जरूरत मेरे ख्याल में नहीं है, जो चीज मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलें ठीक है सर, ठीक हाँ है। लेकिन इंशाल्लाह इसको जो है वो हम जो जो आगे जो चीजें हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसके आसान तरीके से जो है मैं मास्किंग सिखा दूं। मेरे ख्याल में लेयर को डबल करना जो है वो जरूरी है सर, 100% जरूरी है, ठीक है मेरे हिसाब से। अब जो मुझे नजर आ रहा है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, 100% जरूरी है। एक और मास्किंग है, वो मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा लेट वो आपने किया है, उसके अंदर जरूरी नहीं होता। अगर मैं वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाके अगर एक और मास्किंग के इफेक्ट है तो जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ठीक है सर, हाँ ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, हमने जो है वो मास्किंग कर ली आपके सामने। मजीद इसको जो है क्या कहते हैं, मैं एक चीज और करना चाह रहा हूं, वो कैसे होगी उसको मैं अच्छा सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा हाँ, कोई क्वेश्चन है तो जरूर कीजिए। मैं एक चीज और जो है वो करके आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ। वैसे एक अगर मुझे इजाजत दें तो एक असाइनमेंट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। सर प्लीज, मोस्ट वेलकम। आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये कहिए कि वो अब इस गिलास को मास्किंग के जरिए इस टेबल से गायब करें। हाँ जबरदस्त। और यहाँ पे टेबल लगाएं उसकी जगह पर। यानी कि पूरी की पूरी जो जो पूरा का पूरा जो ग्लास है वो गायब भी हो जाए और सिर्फ वहां पे टेबल रहे, टेबल नजर आए वहां पे। ठीक है सर, ये थोड़ा सिखाना भी पड़ेगा। अच्छा थोड़ा सिखाना भी पड़ेगा, थोड़ा एडवांस है, तो बहरहाल इंशाल्लाह सिखाएंगे भी और इसको करवाएंगे भी, ठीक है। अच्छा बैक टू हम इसके ऊपर जो जो काम कर रहे थे उसके ऊपर हम आते हैं। किस तरीके से काम कर रहे थे। मास्क का बटन ऑन किया, मास्क करते ही जो है वो हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ओहो उस वाली ट्रैक के अंदर जो है वो मैंने ब्लर नहीं लगाया यहाँ पे, तो इस वजह से ये इफेक्ट नहीं आया। मैं जल्दी से इसको मीडियम ब्लर लगा देता हूँ, तो ये जो है वो ब्लर हो गया, ठीक है। आपके सामने ये तमाम चीजें मैं कर चुका हूँ। अब जो काम मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था, वो ये है कि जैसे ही आपके सामने ये नजर आ रहा है तो 2-3 मास्किंग के ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं? वो ऑप्शंस ये हैं कि सबसे पहले एक चीज कहलाती है पॉजिटिव मास्किंग। पॉजिटिव मास्किंग ये है कि जिस चीज को सेलेक्ट किया वहां पे मास्किंग आ रही है। नेगेटिव मास्किंग ये है कि डू एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस, तो ये हो गई नेगेटिव मास्किंग। अब आप ये देख रहे हैं कि ग्लास और जो माउस है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास जो है वो शार्प हो गया, और बाकी जो क्या नाम है ट्रैक था वो जो है ब्लर में चला गया। यानी अब एक्चुअली अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये एक ट्रैक है जिसके ऊपर ओरिजिनल वीडियो है, ये एक ट्रैक है जिसके ऊपर के मास्क वीडियो है, और हम ये कह रहे हैं कि इतनी जो सेलेक्टेड एरिया है वो ओरिजिनल वीडियो को दिखाओ, और बाकी जो है वो मेरी जो टॉप जो लेयर है उसका दिखाओ, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव मास्किंग करता हूं तो इसका मतलब इनवर्स हो गया कि जो टॉप लेयर है उसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा जो सिलेक्टेड है वो नजर आएगा, और जो ओरिजिनल लेयर है, जो नीचे वाली लेयर है, उसका जो है वो पूरा हिस्सा, इसके अलावा जो हिस्सा है वो नजर आएगा। इस चीज का नाम होता है मास्क। इसको हम प्लस माइनस मास्किंग कर सकते हैं। इस वक्त जो वीडियो है इसके अंदर ज्यादा मजा नहीं आएगा कि मैं आपको ये वाली चीजें जो है वो दिखाऊं, फेदर ऑप्शंस, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो शार्प नहीं है। फेदर ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी मजेदार चीज होती है। थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। देखिए आप, अगर आप इन किनारों को जरा गौर से देखिए तो हो क्या रहा है आपके समझ में आएगा फेदर ज्यादा करने से, कि जो मास्किंग है, जो जो ब्लर है, वो मुदस्सिर भाई के हाथ तक आ रहा है, और अगर मैं इसको स्लाइड डाउन कर दूं तो वो ज्यादा नहीं आ रहा, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को काटते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि हम उसको कितना शार्पली काटें। ये तो प्रीसेट्स हैं हमारे पास उस बात के,
और ये जो स्लाइडर है वो यही काम कर रहा होता है कि जो स्लाइडर है उसके जरिए से हम ज्यादा या कम जो है वो उसको कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, अब मैं इसको ज्यादा या कम जो है वो कर रहा हूं कि कितना मुझे ज्यादा या कितना मुझे कम करना है। ये देखिए आप, ये आपके सामने जो है वो आ रहा है। इंशाल्लाह अपने पीसी के ऊपर जब आप इसको खेलेंगे तो आपको जो है वो मजा आएगा, समझ में आएगा। जी सर, मास्किंग के ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइए। अच्छा, 2 चैट्स आ चुकी हैं। अच्छा, एक तो प्रेजेंट सर, हाउ डू वी मेक द बैकग्राउंड ब्लर बट द पोजीशन इज नॉट। सवाल पूरा कीजिए। हाउ डू वी मेक द बैकग्राउंड ब्लर बट द पोजीशन इज नॉट। ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया ना कि बैकग्राउंड, अच्छा ऑब्जेक्ट को जो है वो ब्लर ना करें और क्या नाम है, बैकग्राउंड को ब्लर करें, तो उसका जो है वो एक तरीका है। इंशाल्लाह एक आगे हम क्लास लेंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर कलर को जो है वो सिंगल आउट करके और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये वीडियो उस काम के लिए सही नहीं है। इंशाल्लाह ग्रीन स्क्रीन रिमूव का पहली क्लास में भी किसी ने क्वेश्चन किया था, तो इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। सर हाउ कैन बैकग्राउंड इज ब्लर बट नॉट द ऑब्जेक्ट। देखिए होगा तो ऐसे ही, असल जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कितनी अच्छे तरीके से मैं ये काम कर सकूं। उस अच्छे तरीके का मतलब ये है कि मैं इसको कितने शार्पली, जो ऑब्जेक्ट है मेरा, जो मुदस्सिर भाई है उनको मैं जो है वो सिंगल आउट कर लूं, तो वो कलर के जरिए से जो है वो हो सकता है। इंशाल्लाह जब हम ग्रीन स्क्रीन जो है वो लगाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। कैन वी डू 2 मास्क, ये क्वेश्चन आया है। 2 नहीं, आप जितने दिल चाहे मास्क लगा सकते हैं। आप एक से ज्यादा वीडियो इफेक्ट्स लगा सकते हैं। मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूं, उनको रीसेट करता जा रहा हूं। अदरवाइज अब देखिए ना, ये एक वीडियो इफेक्ट मैंने लगाया, एक हमने एक यहाँ पे वीडियो इफेक्ट लगाया था ना बॉर्डर वाला, तो ये ले बॉर्डर वाला वीडियो इफेक्ट भी लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ये आप देख लें आपके सामने। एक से ज्यादा आप लगा सकते हैं वीडियो इफेक्ट, आप 10 लगा लें, 20 लगा लें, ज्यादातर होता भी यही है। ये तो पढ़ाने की वजह से मैं आप लोगों को जरा मतलब एक एक करके लगा रहा हूँ, फिर उसको डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि टेंशन कम हो आपको भी और मुझे भी। ठीक है, आप लोग जब अपने पीसी पे काम करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा ये बात फील होगी कि जो थोड़े से ग्राफिक्स कार्ड जिसमें नहीं है या थोड़े स्लो पीसी हैं, जितने ज्यादा आप चीज एक वक्त में लगाते जाएंगे आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस होती जाएंगी, चीजें स्लो होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा इससे मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक चीज और है बड़ी जबरदस्त इंशाल्लाह, जो कि आप लोगों को मजा आएगा पढ़ के, वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूं जल्दी से। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन करें। अच्छा जी, थम्स अप आए हुए हैं 2, माशाल्लाह, थैंक यू सर। और कोई बात, कोई क्वेश्चन प्लीज। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक मेरे पास ये है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एनिमेशन बड़ी मजेदार चीज है जिसको जितना आप यूज कर लें उतना ही आप जो है वो अच्छे तरीके से अपनी वीडियोस को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड प्रोडक्ट को जो है वो अच्छा बना सकते हैं। तो अब हम करना ये चाह रहे हैं, लेट्स से मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये है कितने मिनट की, 2 मिनट की वीडियो है। ठीक है, अब मैं ये चाह ही रहा हूं कि 1 मिनट में मुदस्सिर भाई को मैं थोड़ा सा जैसे जूम इन करते हैं ना, आप लोगों ने जैसे फोटोग्राफी की हो, मोबाइल से भी जिसने तस्वीरें ली हो, तो अक्सर ये होता है कि हम जूम इन करते हैं कि हम दूर खड़े हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो हम उसको करीब ला रहे हैं, उस चीज को कहते हैं जूम। तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि स्मूथली एनिमेशन के जरिए जब मेरी वीडियो 1 तक पहुंचे तो मुदस्सिर भाई का जो है वो तकरीबन इतना हिस्सा जो है वो नजर आए, इतना हिस्सा सिर्फ। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जूम इन हो चुका हो, ये किताब विताब कट जाए, और जब ये आखिरी 2 मिनट के ऊपर आऊं मैं तो मुदस्सिर भाई वापस जो है वो रीसेट होकर अपनी पोजीशन पे आ जाए, पूरी वीडियो मेरे पास आ जाए। एक काम तो ये प्रोडक्शन में हो सकता है बड़े आराम से, कि जब जो आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा था वो कैमरे का जो एंगल है उसको जूम इन कर लेता और फिर जूम आउट कर लेता। अच्छा उसने नहीं किया, उसने मुझे फ्लैट वीडियो दी। मैं अपनी वीडियो को जो है वो ऐसे करना चाह रहा हूं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि वीडियो जो है वो लाइव वीडियो नजर आए, इंटरेक्टिव वीडियो नजर आए। तो उसका जो है वो बड़ा आसान सा तरीका है, पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम चीजों को अप्लाई करते हैं ना तो उसका जो है वो मजा हमारे सामने अलग से आता है। पैन क्रॉप विंडो सबसे आपकी फेवरेट विंडो बन जाएगी इंशाल्लाह जब आप लोग ये वीडियो एडिटिंग सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक की फ्रेम ऑलरेडी एडिट होता है, इसको मुझे कुछ नहीं करना। मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया या जो मैंने बात कही वो ये कि एक काम करते हैं ताकि कोई जो है वो ना रहे,
एम्बिग्युइटी ना रहे। ये काम जो मैंने आपको 1 मिनट के लिए बताया था उसको मैं 30 सेकंड पे कर लेता हूँ, ठीक है सर। 30 सेकंड के ऊपर आए हम, 30 सेकंड के ऊपर प्लस माइनस आने के बाद हमने एक की फ्रेम ऐड कर दिया। इस की फ्रेम को ऐड करने के बाद मैंने इसके साथ क्या किया कि इस की फ्रेम को ऐड करने के बाद मैंने ये किया कि मैं, अच्छा एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशो है ये लॉक होना चाहिए, ठीक है। एस्पेक्ट रेशो लॉक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पे मूव एक्स वाई दोनों होना चाहिए और एस्पेक्ट रेशो को जो है वो लॉक होना चाहिए और जो जो सेंटर होल्ड है उसको भी जो है वो 100% होना चाहिए। ये 3 चीजें ऐसे होनी चाहिए। हमारी बहुत खिदमत की है उसने। म्यूट कर लें अगर जुहेब अहमद, अच्छा जी मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ अच्छा जी, तो ये क्या हुआ इसके साथ, हाँ ठीक है। एस्पेक्ट रेशो जो है वो इसको हमने लॉक किया था, 30 सेकंड्स के ऊपर हम खड़े हैं। इसको मैंने ड्रैग करके ऐसे किया, ड्रैग करके मैंने इसको ऐसे किया। तो उसके बाद एक जो प्रॉब्लम वो ये कि चूंकि मुदस्सिर भाई का फेस सेंटर नहीं है और फेस को मुझे रखना है अपने पास सेंटर में, तो मैंने इसको ये कर लिया, ठीक है। ये कब हो रहा है, 30 सेकंड के ऊपर मैं आता हूं। 30 सेकंड के बाद लेट्स से 30 से कम है तो मैं आ जाता हूं 45 सेकंड के ऊपर, ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को चीजें नजर आए। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको जो है वो कह देता हूं, एक की फ्रेम ऐड करके, एक की फ्रेम ऐड करके मैं कह देता हूं यहां से ड्रॉप डाउन करके रीसेट कर दो डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट करने का मतलब ये कि जैसे ये पहले था वैसे ही हो जाए। अब मैंने इसको कर दिया क्रॉस। क्रॉस करने के बाद मैं 0 से स्टार्ट करूं तो अब देखिए क्या हो रहा है। मैंने प्ले किया, आप लोगों को नजर आ रहा है क्या हो रहा है? सब लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ अनम्यूट करके बताएं भाई। आप लोग बड़ी म्यूट क्लास है, मैंने आज तक ऐसी क्लास नहीं पढ़ाई वाकई। नहीं वो ऐसा ऐसा जूम हो रहा है ना जो वो, जी जी तो जी जी 30 जूम हो सेकंड रहा पे है। पहुंच के फुल जूम। ये बात थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें, जब टीचर कोई बात पूछ रहा हो तो बता दें। अच्छा यस सर, बहुत सारे यस सर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 सेकंड्स के बाद जो है ये 45 सेकंड के अंदर देखें आप वापस आ गया। तो अब आपने देखा आपकी जो जो वीडियो है वो कितनी उसके अंदर जान आ गई, कितनी लाइव हो गई वो वीडियो के चलते चलते बात होते होते। अच्छा मैं इसको अनम्यूट भी कर दूं तो आप देखें बात करते करते जो है थोड़ा कम कर देता हूँ। बात करते करते जो है वो मुदस्सिर भाई जो है वो क्या कहते हैं आगे जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो पीछे आ रहे हैं। तो ये चीज जो है वो हमारी वीडियो को इंतहाई जिसे कहते हैं ना लाइवली बना देती है। ठीक है, तमाम लोगों को आई होप के समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कीजिए। अच्छा मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि रिपीट करें भाई। रिपीट कर देते हैं, कोई सा मसला नहीं है। पैन क्रॉप विंडो में जाते हैं और ये सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे कुछ की फ्रेम्स बने हुए हैं, इन की फ्रेम्स को डिलीट कर देते हैं। की फ्रेम्स डिलीट कर दो तो सब कुछ जो है वो रीसेट हो जाता है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास वीडियो है, बिल्कुल प्लेन सिंपल वीडियो है जिसके हम चले जा रहे हैं एज इफ वी डिड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि हम फर्स्ट 15 सेकंड्स में मुदस्सिर भाई को जूम इन करें और 30 सेकंड्स के अंदर उसको जूम आउट कर लें ताकि वीडियो जो है वो लाइव हो जाए, ठीक है। थोड़ा उसके अंदर लाइवलीनेस आ जाए। 0 के ऊपर रखते हैं वीडियो को, पैन क्रॉप विंडो में जाते हैं, 15 सेकंड्स के ऊपर आते हैं। 15 सेकंड्स के ऊपर आने के बाद एक की फ्रेम ऐड करते हैं यहाँ पे, क्रिएट की फ्रेम। क्रिएट की फ्रेम करने के बाद मैंने क्या किया कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बता देता हूं। अगर मैं लेट्स से एस्पेक्ट रेशो को होल्ड नहीं करता हूं, मैंने अनलॉक कर दिया, तो क्या होगा जब मैं इसको यूं कर रहा हूं तो ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, मुदस्सिर भाई को देख रहे हैं आपने क्या हुआ यहाँ पे। मैंने क्या किया, अब ये मैं कभी भी इसको मैनुअली जो है वो उतना अच्छा नहीं कर सकता कि मैं जो उसको फिक्स कर लूं। मैं कंट्रोल जी कर लेता हूं, ठीक है, कंट्रोल जी एक और, अच्छा ठीक है। यहाँ पे मैंने की फ्रेम ऐड किया, एस्पेक्ट रेशियो लॉक किया। उसके बाद मैंने जो है वो मुदस्सिर भाई को जूम इन किया।
जूम इन करने के बाद एक काम मैं ये कर रहा हूं कि चूंकि इनका फेस जो है वो सेंटर में नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। यहाँ पे लाने के बाद इस जगह पे लाने के बाद ये इस की फ्रेम की ये प्रॉपर्टी हो गई, यानी इस की फ्रेम को मैं आगे छोड़ के अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 30 सेकंड्स के ऊपर आता हूँ, 15 के बाद 30 आया, 30 के ऊपर मैंने क्या किया कि की फ्रेम ऐड किया। इस की फ्रेम की, अच्छा ये इस की फ्रेम की को मैंने ऐड किया। इस की फ्रेम की जो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए वो ये चाहिए कि ये जो है वो रीसेट हो जाए, ठीक है, डिफॉल्ट आ जाए। तो जैसे ही मैंने डिफॉल्ट किया तो ये की फ्रेम जो है वो डिफॉल्ट के ऊपर, यानी कि 100% जैसे ये पहले था शुरू में या वीडियो की जो ओरिजिनल है वहां पे चला गया। और भी तरीका है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप स्केच स्क्यू करके मैं इसको वापस ले आऊं, बट ओके फाइन, ठीक है। अब ये जो है वो मैंने काम कर लिया, ठीक है। ये आपके सामने ये काम जो है वो नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसकी फ्रेम को स्मूथनेस की मुझे इतनी जरूरत नहीं है, आप लोग जब करेंगे तो अगर जरूरत हो तो जरूर जो है वो स्मूथनेस क्या था मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे मैं गया, इस की फ्रेम को राइट क्लिक करके मैं लीनियर के ऊपर लेके चला रहा हूं, फास्ट, स्लो, स्मूथ, ये सारे के सारे ऑप्शन मेरे पास हैं। इनको करके देखिएगा। कोई ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट अगर आप कोई एक ग्राफिक्स फाइल या कोई ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये आपको यूज करने पड़ जाएंगे। इस वक्त इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक ही विंडो के अंदर खेल रहे हैं, एक ही वीडियो के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है जी। मैं इसको प्ले करता हूं आपके सामने, ये देखिए क्या हो रहा है। ये 15 सेकंड्स के अंदर मुदस्सिर भाई जो है वो जूम इन होंगे, अगले 15 सेकंड्स में मुदस्सिर भाई जूम आउट होंगे, और हमारे पास जो है वो उसके बाद आगे जो है वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जब इससे आगे हम चले जाएंगे तो वीडियो जो है वो ओरिजिनल क्वालिटी के ऊपर आ गई, ठीक। हाँ अच्छा जी, ये देखें आप, ये जूम आउट हो रहा है। अच्छा जी, कोई चैट के अंदर कोई चीज आई है। अच्छा, एक साहब ने प्रेजेंट लगा लिया, थैंक यू फारूक साहब। एक बार प्रेजेंट लगाएं, एक से ज्यादा बार प्रेजेंट ना लगाएं, बहुत ज्यादा बार प्रेजेंट लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास हो गया। ये बात समझ में आ गई सब लोगों के? अगर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं, क्लास को आगे लेके चलते हैं। अच्छा वेरी गुड, आप लोग यस नो के बटन जो है वो यूज करके भी बता सकते हैं बात समझ में आ गई है, माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा वेरी गुड, थैंक यू। 2-3 यस आ गए मेरे पास, 1-2 यस आ गए, ठीक है, वेरी नाइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा चैट विंडो के अंदर भी, अच्छा जी ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने यस किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो अब हम आगे चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। हमने कहाँ तक देखा था एक और चैट में? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा हमने कहाँ तक देखा था? हमने जो है वो कुछ, अब मैं दोबारा से आप लोगों को जल्दी जो वीडियो इफेक्ट्स है ना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन से वीडियो इफेक्ट जो है वो क्या काम करते हैं, ताकि हम उसको यूज कर सकें। हमने अच्छा जी सर, क्वेश्चन है आफ्ताब भाई, तो प्लीज माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन कर लें। यासिर भाई जी क्वेश्चन टॉपिक से हटकर है, ये जो भी प्रोजेक्ट पे जिस पे हम काम करते हैं इसको अगर हम सेव एज करते हैं तो ये विकास प्रोजेक्ट में सेव होता है, अगर हम इसको वीडियो के सूरत में सेव करना चाहे तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? हाँ सर, ये रेंडरिंग है, इस चीज को कहते हैं रेंडरिंग, ठीक है। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो जो है वो रेंडर करनी है, तो उसका तरीका सबसे पहले ये है कि जितना वीडियो का हिस्सा है उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे कि इस वक्त मैं डबल क्लिक करूं तो ये यहां से लेके ये येलो आपको टिक्कुल नजर आ रहे हैं थोड़े से, यहां से लेके यहां तक ये पूरी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी या रेंडर हो जाएगी। इसको मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं तो सिर्फ इतना हिस्सा रेंडर होगा, आगे वाली वीडियो नहीं होगी, चाहे प्रोजेक्ट में कुछ भी हो। रेंडर के लिए देखिए ये वाला बटन है, इसको कहते हैं रेंडर एज। उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ये एक पूरी क्लास है कि जब हम रेंडर कर रहे हो तो कैसे करें। उस क्लास के अंदर मैं नहीं जा रहा, आप इंटरनेट 120, अच्छा ये सोनी वाला जो है एबीसी एमवीसी, इसके अंदर इंटरनेट 720p या 1080p सेलेक्ट करें और रेंडर का बटन दबा दें। जो भी आपकी पाथ सेलेक्ट होगी और जो आप फाइल का नाम रखेंगे उसके अंदर वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर बहुत मजबूरी है कि ये काम करना है, रेंडर एक सब्जेक्ट है, उसकी एक पूरी क्लास लेंगे हम इंशाल्लाह आखिर में, तो उस वक्त करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने असाइनमेंट जो है वो
वीडियो एक्सपोर्ट करके जमा कराया है वो मुझे नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट देने का कहा है कि जब आप प्रोजेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल एक फ्रेम के अंदर मुदस्सिबे को फ्रेम के पीछे ले जाएं तो आपने सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट प्रिंट स्क्रीन करके और उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है। आप लोगों ने वीडियो रेंडर करके मुझे नहीं भेजनी है अपने असाइनमेंट की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमने ब्रॉडकास्ट कलर देखा था, ये इस वक्त हमारे पास यूज नहीं होगा, इसका इस वक्त यूसेज नहीं है। बम्प मैप जो है वो अगेन आप देख रहे हैं, स्पॉटलाइट अप, लोअर लेफ्ट स्पॉटलाइट, ये स्पॉटलाइट, अपर राइट ग्लो, ये सब के सब प्रोडक्शन के क्या कहते हैं इसको, ऑप्शंस होते हैं। ये जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन के वक्त अगर ये ऑप्शंस ना यूज हुए हों तो जो है हम इनको जो है वो यूज कर सकते हैं, किसी हद तक अपनी जो वीडियो है उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, म्यूट रखें प्लीज अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, तो ये हम यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं इसके जो है वो नहीं इसका जो है वो इफेक्ट आप लोगों को अच्छा या ये के समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है वो अब ये आप इसको इस तरीके से देख लीजिए कि स्पॉटलाइट जो है वो किस तरीके से एक स्पॉटलाइट आ रही है। ये आप देख रहे हैं कि एक जैसे कि एक स्पॉटलाइट हो और वो उस वीडियो के उस हिस्से को जो है वो ब्राइट कर दे, ठीक है। ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ज्यादातर जब हम अगर ह्यूमन फेस ना हो और हम इसको कर रहे हो तो फिर ये जो है वो यूज हो सकता है। अदरवाइज वीडियो एडिटिंग के अंदर कुछ हद तक तो इसके अंदर हम काम कर सकते हैं, ज्यादा जो है वो नहीं कर सकते इसके अंदर काम, ठीक है। आगे चलते हैं। चैनल ब्लेंड, चैनल ब्लेंड जो है वो आपके पास ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है। आप किसी एक कलर को जो है वो अगर आप फॉर एग्जांपल बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं तो आप देख लें, रेड ओनली, ग्रीन, व्हाटएवर, ग्रीन ओनली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको जब हम शायद थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, जब हम ग्रीन स्क्रीन रिमूव में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इस वक्त जो है वो इसका यूसेज नहीं है। और वीडियो के जो डिफरेंट जो चैनल्स हैं, RGB चैनल्स हैं, उसको जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। क्रोमा ब्लर जो है, जब हम क्रोमा कीयर लगाएंगे तो उसका जो है वो ब्लेंड जो है वो आपको बताएंगे उसका ब्लर कैसे होता है। और क्रोमा कीयर मैं इस वक्त नहीं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं ग्रीन स्क्रीन रिमूव बताऊंगा तो उस वक्त जो है वो क्रोमा कीयर कैसे लगाते हैं ये मैं अल्लाह ने चाहा तो जरूर बताऊंगा। कलर बैलेंस बड़ी अच्छी चीज है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वक्त ये वीडियो आप देखिए तो मेरे हिसाब से ये वीडियो कोई अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं है, एक ग्रे कास्ट सी इसके अंदर मौजूद है। तो वो ग्रे कास्ट जो है वो कैसे खत्म की जाती है ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अगेन मैं इसको हाफ एंड हाफ कर दूं तो आपको ये हाफ फेस ऐसे नजर आ रहा है, हाफ फेस ऐसे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से RGB के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। RGB जो है वो रेड ग्रीन ब्लू कहलाता है। RGB के साथ हम किस तरीके से खेल सकते हैं कि हम उसको शार्पनेस तो नहीं, इस वक्त जो कलर्स के साथ जो है वो हम खेल के इसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। प्रीसेट्स यकीनन यहाँ पे मौजूद हैं, ग्रीन हाईलाइट्स हैं, रेड हाईलाइट्स हैं। ह्यूमन फेस के ऊपर ज्यादातर हम रेड को जो है वो जब चेंज करते हैं तो हमारे पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। हाफ को खत्म कर देते हैं, ह्यूमन फेस के ऊपर अच्छा नहीं लगता। हम वीडियो के अंदर कलर करेक्टर ये जो है वो आ गया कि हम कलर्स जो है वो किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। क्लास का टाइम, हाँ 10 मिनट बाकी है मेरे पास। हम कलर्स को किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, अब आप ये देखिए आपके सामने आ रहा है कि मैं रेड की तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें जो है वो हम इसके साथ खेल सकते हैं अच्छे से कि ये जो चीजें हैं इनको जो है वो हम हाई, मीडियम्स और जो लोज हैं उनको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अगेन वो लोग जिनके पास थोड़े मतलब ओल्ड कंप्यूटर है वो इससे अगर खेलेंगे तो फिर उसके बाद जब आप रेंडर कर रहे होंगे तो आपका पीसी मर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो प्राइमरी था, ये सेकेंडरी जो चैनल है उसका कलर करेक्टर है। कलर कर्व्स इन जो है वो बड़ी मजेदार चीज होती है अगर हम इसको यूज करें तो, ठीक है। और अगेन इसके अंदर जो है वो RGB हमारे पास होता है, उस RGB के जरिए से हम जो हमारे जो कलर्स हैं उनको हम करेक्ट कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि ये जो वीडियो थी इसके अंदर एक ग्रे कास्ट है। अब आपको वो बात समझ में आ रही होगी, वीडियो का जो आधा हिस्सा है इसके अंदर एक ग्रेइश सा कास्ट है जो कि अब यहाँ पे खत्म हो गया। बड़ी ये क्या कहते हैं इसको, शार्प हो गई थोड़ी सी वीडियो, ठीक है ना।
तो ये तमाम चीजें इस तरीके से हम थोड़ी बहुत जो वीडियो प्रोडक्शन के अंदर जो चीजें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर जो है वो फिक्स कर सकते हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, इन चीजों के साथ। इसको मैं यानी कि कैसे चीजों को जो है वो यूज कर रहा हूं। तो इनके साथ जब आप खेलेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस वक्त मैं कलर बैलेंस के साथ खेला था, कंट्रास्ट के अंदर चला जाऊं तो फिर मैं कंट्रास्ट के साथ जो है वो मजीद उसको वो करूंगा। हिस्टोग्राम इक्वलाइजर मुझे भी नहीं पता क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो कलर बैलेंस या कंट्रास्ट को यूज कर लेते हैं। आरजीबी के अंदर यानी तमाम जो कलर्स हैं उनके अंदर मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रेड चैनल के ऊपर काम कर रहा है तो मैं सिर्फ रेड चैनल के ऊपर जाऊंगा, और अब मैं जो जितने काम करूंगा वो रेड चैनल को चेंज कर रहे होंगे। ठीक है ना, पूरे के पूरे आरजीबी चैनल को जो है वो चेंज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये भी एक ऑप्शन होता है हमारे पास। अब ये देखिए आप, ये मैं यहाँ पे और मजीद इसके साथ खेल लूं अगर, तो ये तमाम चीजें हैं। अच्छा जी, इसको हम खत्म कर देते हैं। ये वो वापस जो है वो ग्रे कास्ट आ गया। मैंने जो यूज किया है वो ज्यादातर जो मैंने जो प्रैक्टिकल देखा है वो यही है कि इंक्रीज कंट्रास्ट, नथिंग मच। ठीक है, वार्म कलर्स भी आप लोग जो है वो यूज करके देख सकते हैं। कलर ग्रेडिंग जो है वो एक और वो है, उसको आप इस्तेमाल करके देखिएगा। कलर मैच जो है वो आपके पास है, मैंने इसको नहीं यूज किया। अगेन नाइट स्काई, मॉर्निंग सनराइज, इनको करिएगा तो आप लोगों को चीजें जो है वो समझ में आएंगी। बहुत ज्यादा इसको मैं यूज नहीं करता हूँ। कन्वोल्यूशनल कलर कर्नल, आई हैव नो क्लू कि ये जो है वो क्या करता है। ऑफ कोर्स एजेस को फाइंड करता है, और एम्बोस वगैरह जो है वो कर सकते हैं हम, ब्लर कर सकते हैं, इसके साथ शार्प कर सकते हैं इमेजेस को। शार्पन फोटोग्राफी के अंदर भी और वीडियोग्राफी के अंदर भी मैंने जितना हमेशा देखा है, वो जितने भी नॉन ह्यूमन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम शार्प कर रहे होते हैं, और जितने ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम सॉफ्टन कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन फेस हो, उसके ऊपर जो है वो दाग धब्बे होते हैं, वो जब बूढ़े होते हैं इंसान, रिंकल होते हैं और ये तमाम चीजें होती हैं, तो उसको हम सॉफ्टन कर रहे होते हैं, उसको हम शार्प नहीं कर रहे होते। जबकि जितने हम जानवरों की तस्वीरें ले रहे होते हैं उसको हम शार्प से शार्प कर रहे हैं। खास तौर पे इंसेक्ट्स को तो बहुत ज्यादा जो है वो लोग शार्प कर रहे होते हैं, और उसकी ऑफ कोर्स यानी जिसे कहते हैं रीजन है कि उनको हम हाईलाइट कर रहे होते हैं, उनकी ब्यूटी को, उनके कलर्स को। अब इस तरीके से अगर मैं किसी इंसेक्ट की कोई पिक्चर हो उसको मैं हाईलाइट कर रहा होता तो जो है वो अलग उसका इफेक्ट होता, शार्प कर रहा होता अगर मैं। लेकिन अगर मैं यानी किसी ह्यूमन को अगर मैं शार्प करूंगा ना, तो इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। मतलब वो उसके जो एजेस हैं उनको जो है वो हम ज्यादा, हाउ डू आई से, उनको हम खराब कर रहे होंगे। ठीक है, उनको हम मतलब एक ऐसा डिफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो मजा नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारी चीज हो गई। कुकी कटर, ये वही वाला है जो मैंने आपको सबसे पहले जो है वो शुरू में मास्क दिखाया था। उसके और बहुत सारे जिसे कहते हैं प्रीसेट्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर के हम काम कर सकते हैं। कभी आपको पिक्चर इन पिक्चर, तो सब लोगों ने जिन्होंने मोबाइल देखा है वो यूज किया होगा। पिक्चर इन पिक्चर का मतलब ये है कि जो एक्चुअल वीडियो है वो थोड़ी छोटी होके हमारे पास और क्या कहते हैं दूसरे फ्रेम में आ जाए, और फिर ओरिजिनल वीडियो के साथ जो है वो हम इसको यहाँ पे पिक्चर इन पिक्चर के थ्रू दिखा दें। फॉर एग्जांपल कोई एक वीडियो जो है वो स्क्रीन जो है वो दिखा रही हो, एक जो पिक्चर इन पिक्चर है दूसरी वीडियो जो है वो किसी ह्यूमन बीइंग को दिखा रही हो, तो उसके अंदर ये तरीका होता है फिर कि हम पिक्चर इन पिक्चर के जरिए से उसको जो है वो यहाँ पे दिखा सकते हैं, उसको जो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है जी, इसको कंट्रोल Z करते हैं, और कोई एक आध चीज इसके अंदर अगर मैं आपको दिखा दूं, सर्किल कट वही काम करेगा जो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये आप देख रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल जो वीडियो है उसको आप दूसरी वीडियो को, दूसरी लेयर को भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, या आप ये चाहें तो इस लेयर के किसी पार्ट को जो है वो खत्म कर सकते हैं, या आप ब्लैक कलर नहीं यानी जिसे कहते हैं वो करते हैं, आप कोई और कलर है जिसको कि आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके इफेक्ट्स जो है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अच्छा डायमंड कटआउट है या इस किस्म के अब क्या नाम है ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये आप देख रहे हैं, ये हम जो है वो इसको कर सकते हैं। इसका कलर क्या हो, इसका कलर आपने जो है वो कोई और कलर दे दिया, उसका जो
इसका जो बॉर्डर है उसका कलर फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर जो है वो हम और मजीद जो है वो ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पे मैं अगर चाहूं तो इन ब्लैक्स के अंदर जो है वो कोई और इमेज आ जाए, वो भी हो सकता है अगर मैं दूसरी जो है वो लेयर ले आऊं। क्रॉप हम जो है वो देख चुके हैं, हाफ क्रॉप करना है, बॉटम हाफ क्रॉप करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक और चीज दिखाते हैं आपको मजेदार सी, ये सब देख लीजिएगा आप। डीफोकस, डीफॉर्म। डीफोकस कब हम यूज करते हैं कि अगर सामने जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस रखना है, और डीफोकस जो है वो हमें यूज करना है जो बैकग्राउंड है जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करना है अपनी वीडियो के अंदर, उसको हम डीफोकस कर दें। तो अगेन आप इसको मास्क के जरिए से एक और लेयर बनाइए, उस लेयर के अंदर जो है वो आप डीफोकस कर दीजिए बाकी चीजों को, और जो सामने आपके पास वीडियो है उसको आप फोकस में रखिए। ठीक है, ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं इंशाल्लाह, जैसे मैंने आपको सिखाया है, तो आप देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। डिफॉर्म हम ऑफ कोर्स ह्यूमन फेस के साथ यूज नहीं करेंगे, डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। एक चीज फिल लाइट्स, अगेन जो है वो जो इफेक्ट्स है उनको, वेरी ओल्ड फिल्म, आप लोगों को अगर किसी पुरानी फिल्म जो है वो देखी हो तो वो इस तरीके से, ये जो है वो ओल्ड फिल्म जो है वो अगर आप प्ले करें इसको, तो देखिए पुरानी सी जो फिल्म हो उसके अंदर इसी तरीके से आ रहा होता है ना। तो ये हम इफेक्ट अगर चाहें तो कभी किसी फिल्म के अंदर, किसी मूवी के अंदर हम लगा सकते हैं। और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इस उसके अंदर, वो हम देख लेते हैं। लो क्वालिटी कलर फिल्म है, और भी हैं, चलें छोड़ें इसको, ज्यादा टाइम नहीं है। फिल्म ग्रेन्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्लर मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। ग्लो जो है वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रेडियंट मैप है, इन्वर्ट है, लैब एडजस्ट है कि आप जो है वो कलर करेक्शन कर लें। लेयर्स बना सकते हैं, बड़ी मजेदार चीज है अगर इसको यूज करें तो। लेंस करेक्शन है जिसको लेंस फ्लेयर है। लेंस फ्लेयर बहुत ज्यादा, मैं आपको जरा एक्सट्रीम एग्जांपल लेके दिखा दूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। लेंस फ्लेयर जो है वो अक्सर ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट के पीछे आपके जो है वो सूरज हो, तो उस चीज को हम कहते हैं लेंस फ्लेयर। अब आप ये देख रहे हैं लेंस फ्लेयर जो है वो हमारे सामने आ रहा है, ना सूरज है ना कुछ है, एक वीडियो के अंदर जो है वो हम इसको लेंस फ्लेयर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी तमाम चीजें जो है वो आप टिंट उसकी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, कम ज्यादा है, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना इसको ब्लेंड करें, कम ब्लेंड करें, ज्यादा ब्लेंड करें, साइज कितना हो, बड़ा हो छोटा हो, पर्सपेक्टिव कैसा हो, यानी एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है। अगर मैं इसको ज्यादा हाईलाइट करूं तो आपको पर्सपेक्टिव, हाँ तो पर्सपेक्टिव जो है आपको समझ में आएगा। देख रहे हैं आप पर्सपेक्टिव क्या हो, कितना जो है वो हमारे पास टिंट है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हम जो सनशाइन जो है उसको जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो को एक नई डायमेंशन, एक नई लुक देने के लिए। लेवल्स आ गए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनको आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। जो चीज समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, मुझे पता हुआ बता दूंगा, नहीं पता हुआ तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम ये तमाम चीजें हैं। एक मिनट भाई, क्वेश्चंस में लेता हूं। एक और चीज मैं देखना चाह रहा हूं, एक चीज थी जिसको के क्विक ब्लर है हमारे पास। ब्लर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रेज हैं, मुख्तलिफ रेज आ जाएं, अल्फा रेज आ जाएं, इसको बाद में बात करेंगे। अल्फा रेज बड़ी जबरदस्त चीज होती है। सैचुरेशन कैसी हो, सीन रोटेशन जो है वो कैसे हो, इसको बाद में बात करेंगे अगर किया तो। शार्प कर लें, शार्पन को मैं आपको बता चुका हूँ। हम वीडियोस जो होती हैं यूजुअली ह्यूमन ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर शार्पन नहीं यूज करते यूजुअली, करके देख लीजिएगा अगर आपको आता। अब अगर आप यूज करें तो स्मार्ट जूम उसके साथ यूज कीजिएगा, जो अभी मैंने आपको तरीका बताया स्मार्ट जूम एनिमेशन के साथ। ठीक है, सॉफ्ट कंट्रास्ट ह्यूमन के ऊपर अगर हम यूज करें तो अच्छा आएगा। और स्विरल अगर करना हो किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को शुरू में, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी सी देर के लिए स्विरल कर लें जब वीडियो जो है वो शुरू हो रही हो, फिर उसके बाद जब खत्म हो रही हो तो। अदरवाइज इट डज नॉट मेक सेंस। इसको आपने कितना स्विरल करना है, हॉरिजॉन्टल कितना करना है, वर्टिकल कितना करना है। अगर मैं इसको एनिमेट करूं, करके दिखाई देता हूं, चलिए। अगर मैं इसको एनिमेट करूं और मैं कहूं कि शुरू के 1 सेकंड के अंदर जो है वो स्विरल कर लो, तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूं फुल स्विरल। ठीक है, और 2 सेकंड के अंदर मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूं। इस की फ्रेम के अंदर मैं कहता हूं कि भाई स्विरल जो है वो
खत्म हो जाए को हाँ मैं स्वरल खत्म कर लूं। लास्ट वाली ऑप्शन है रीसेट टू नन है, कहाँ गई वो जहाँ से आपने ऑन किया था ना वहाँ लास्ट वाली ऑप्शन रीसेट। थैंक यू सो मच अदनान भाई, आपने पहली क्लास में ही छा गए आप तो सर। अच्छा अब इसको करके देखते हैं। एक मिनट, ये हुआ क्या है? अच्छा वीडियो कहीं और चली गई है चलते चलते, पता नहीं वो मैंने कहाँ लगाई है। हाँ ठीक है जी, ये हम इसको एनिमेट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। नहीं, वो फ्रेम जो है ना वो मैंने बड़ी गलत जगह के ऊपर लगाया है मेरे ख्याल में। जो दूसरा जो फ्रेम लगाया है ना वो गलत जगह पे लगा है। अच्छा इसको वापस चले जाते हैं, कंट्रोल जी सबसे आसान चीज है। कंट्रोल जी कर लिया, दोबारा से करते हैं जनाब। ये था सुरल, यहाँ पे मैंने सुरल लगाया। आहा ये चक्कर है। अच्छा 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 ठीक है। अगेन कंट्रोल जी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सुरल लगाया, सुरल लगाने के बाद इसको मैंने एनिमेट का बटन दबाया। एनिमेट का बटन दबाने के बाद 2 सेकंड के ऊपर मैं आया हूं, मैंने नया की फ्रेम ऐड किया। इस की फ्रेम के ऊपर मैंने आके कहा, अदनान भाई ने बताया रीसेट टू नन, ठीक है जी, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए आप, ये वीडियो जो है वो स्टार्ट होगी और क्या होगा। आई होप कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि करते करते एक ये बिल्कुल स्वर्ल करते करते विद इन हाउ डू आई से 6 सेकंड्स जो है ये सही हो गया बिल्कुल। अच्छा इसके अंदर अब आप ये देखिए कि जो पहले वाला था जो हमने लगाया था, जो जूम इन वाला जो है वो भी यहाँ पे आ रहा है। वो अब आप ये देख रहे हैं कि एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो अपने साथ कर रहे हैं, वो फिर जूम आउट हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्वरल मैंने जो है वो बहुत ज्यादा लगा दिया, मतलब इसको बहुत थोड़ा सा शायद 2 सेकंड के लिए होना चाहिए, अदरवाइज इट डज नॉट मेक सेंस कि ह्यूमन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो हम इसको इस तरीके से करें। अच्छा जी, थ्रेशोल्ड इसके ऊपर बाद में बातें। हाँ ये मैं बड़ी देर से चाह रहा था। ओहो 7:33 हो गए, बहुत माजरत, 3 मिनट ऊपर हो गए। लेकिन मैं आप लोगों को जल्दी से एक चीज बता दूं और फिर उसके बाद हम इसको क्लास को खत्म करेंगे कि अब ये मैं यहाँ पे लेट्स से सेकंड्स के अंदर मैं टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं और मैं कहता हूं कि हम ड्रॉप करें टाइम। जैसे ही मैं ये काम करता हूं तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शंस आ गए कि ये टाइम जो है वो कहाँ पे ड्रॉप हो। ठीक है, बॉटम राइट के ऊपर हो, मैं अगर इसको चाहूं तो लेफ्ट के ऊपर ले आऊं, बॉटम राइट के ऊपर राइट के ऊपर ले आऊं। और ये मुझे क्या बता रहा है कि वीडियो जो है वो कितनी देर चल रही है। और भी ऑप्शन है, इसको खेलते रहिएगा कि कितनी देर रह गई है, ये भी ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, तो ये मैंने टाइम कोड लगा दिया वीडियो के ऊपर। ठीक, असाइनमेंट आप लोगों का एक मेहताब भाई ने दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इस ग्लास को गायब कर दो। ठीक है, जो ये काम कर ले उसको तो टॉफी मिलनी चाहिए, टॉफी इज लाइक अ गिफ्ट। और जो ये काम ना कर सके वो कम से कम ये असाइनमेंट कर ले। असाइनमेंट नंबर 3 होगा ये कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर चूंकि ये वीडियो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 मिनट की है, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं इसके अंदर यहाँ पे ये वाले 0 दिखा रहा हूं, और इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं इसको जो है वो यहाँ पे ये जो सेकंड्स के आगे जो मिली सेकंड्स या हंड्रेड्स के जो सेकंड्स है वो भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि जो आपने अब तक वीडियो बनाई है उसके अंदर जो है वो कुछ इफेक्ट्स डालें अच्छे अच्छे से। असाइनमेंट जो है वो ये है कि उस इफेक्ट के अंदर ये इफेक्ट लाजमी डाल दीजिए कि आप टाइम लगाएं बॉटम राइट के ऊपर। बॉटम राइट पे टाइम लगाने के बाद ये वाला जो एरिया है 0 ये वाला एरिया, और ये वाला जो एरिया है सेमीकोलन के बाद वाला, इसको गायब कर दें। तो मेरे पास क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 141, 142, 143 आ रहा हो। ठीक है सर, ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट की शायद अगर आप लोगों को नहीं असाइनमेंट समझ में आया तो मैं तस्वीर खींच के ही भेज दूंगा। अच्छा, बहुत सारे चैट आए हुए हैं और बहुत सारे हाथ रेज हुए हैं। आई हैव अ क्वेश्चन जी, आर यू रेंडरिंग बिकॉज ऑफ लैग, कैन यू रिपीट? नहीं, मैं रेंडरिंग नहीं कर रहा हूँ। लैग थोड़ा सा आ रहा होगा बिकॉज आप लोग, मेरी जो फ्रेम रेट है कुछ और है, आप लोग इस चीज को, इस वीडियो को उसके पीछे से देख रहे हैं।
जूम की वीडियो के, तो जूम की वीडियो का जो FPS है वो 15 FPS है, इस वजह से आपको जो है वो लैग नजर आ रहा है। हाउ कैन आई फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो इन द टाइमलाइन, ये मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में दिखा दूंगा। 2-3 बार सवाल आ चुका है, अब तो टाइम नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास के हवाले से जिस जिसको क्वेश्चन है, जितना मैंने पढ़ाया है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल कर लें। अमजद साहब आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज गो अहेड। जितने लोग, मेरा सवाल ये सर एक सेकंड, जितने लोग, क्लास जो है वो खत्म हो गई है, असाइनमेंट मैंने दे दिया है, जितने लोगों को क्या कहते हैं अब अगर रहे वो क्लास में, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है ये, लेकिन टाइम जो है वो हो चुका है, जिसको जो है क्वेश्चन आंसर करने वो अपने डाउट्स क्लियर करने वो रहे। प्लीज सर गो अहेड। जी यासर भाई, मेरा सवाल ये था कि आपने ये जो पिक्चर वाला जो इफेक्ट दिखाया था ना, ये अगर मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ तो ये ऐसे ही है जैसे आप कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं तो एक बड़ी वीडियो चल रही होती है, एक छोटी वीडियो जैसे जो बंदा बना रहा था वो अपनी साथ वीडियो लगाता था, ये वही चीज है या डिफरेंट है? हाँ, बिल्कुल ये ऐसा ही चीज है। असल में तो देखें, जो असल काम जो होता है ना, वो तो ये होता है कि ये काम ब्रॉडकास्ट करते वक्त हो रहा हो। अक्सर यूट्यूबर्स ब्रॉडकास्ट करते वक्त ये काम करते हैं, ठीक है। लेट्स से उसने नहीं किया, लेट्स से आपके पास जो है वो 2 बिल्कुल अलग अलग वीडियो ट्रैक्स आए, ठीक है। एक वीडियो ट्रैक ये आया जिस आदमी ने अपनी पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई थी। दूसरा, अब जैसे इस वक्त अगर मैं आपको कहूं ये काम करने को, तो मेरे पास अगर लेट्स से एक वेबकैम हो, उससे मेरी ये पूरी वीडियो अलग से रिकॉर्ड हो रही हो। अब एज अ एडिटर आपके पास ये 2 ट्रैक आए, तो पिक्चर इन पिक्चर के जरिए से आप वो काम कर सकते हैं जो आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम मतलब आई मीन इट्स टू मच टू आस्क, जबकि जो नॉर्मल जो अच्छे से अच्छे जो ब्रॉडकास्टिंग की जो सॉफ्टवेयर्स हैं, OBS स्टूडियो फॉर एग्जांपल, ये काम डिफॉल्ट में कर रहे होते हैं, बड़ी आसानी से कर रहे होते हैं, मतलब कोई उसमें मुश्किल नहीं होती, कोई उसमें मसला नहीं होता, ठीक है ना। तो है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, वही है जो आपने बात कही, ठीक है जी। और कोई सवाल? आज की क्लास में बहुत कुछ एक साथ पढ़ा दिया आप लोगों को जी। अशफाक भाई। यासर भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। यासर भाई, आप गूगल ड्राइव का कुछ मेंशन किए थे, तो मेरे पास वो एक्सेस नहीं है, मैं लेट ज्वाइन किया था। ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं इसके बाद जो है ना, मैं आपको मैसेजेस दोबारा से फॉरवर्ड कर दूंगा। गूगल ड्राइव में हो ये रहा है कि कुछ रिसोर्सेज हैं हमारे पास, असाइनमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं। आपको तो अभी तक असाइनमेंट भी नहीं मिला होगा अशफाक भाई? मैं वो आपने जो वीडियो शेयर किया उसको फॉलो करके इंशाल्लाह मैं सब नहीं, आपको आपका पर्टिकुलर असाइनमेंट तो नहीं मैंने असाइन किया ना? नहीं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि आपके असाइनमेंट के लिए जो वीडियो फाइल्स हैं वो यहां से उठाएंगे आप, ठीक है। ये गूगल ड्राइव के अंदर ये आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन, तो यहां से आपको जो है वो असाइनमेंट नजर आ रहा है। यहां से उसकी अपलोड डायरेक्टली देखिए, जितने लोगों ने अटेंडेंस लगाई थी उनका मैंने नाम लिख दिया था, जितने लोगों ने नहीं लगाई उनका नाम नहीं लिखा। तो मेरा मतलब वो ये है कि वो सर्टिफिकेट में इंटरेस्टेड नहीं है। सर्टिफिकेट के लिए मैंने कुछ रखा था कि 80% असाइनमेंट सबमिट करें और 80% आपकी अटेंडेंस हो, तो आप लोगों को हम सर्टिफिकेट देंगे। तो आप लोग की मर्जी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। असाइनमेंट नहीं सबमिट करते तो मतलब सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आपका भी एक नाम आ जाएगा यहाँ पे, और आपको भी जो है मैं वो कर दूंगा। जिन लोगों ने नहीं वो किया, क्या कहते हैं, अभी लेट ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं ये खास रियायत कर सकता हूं कि वो जब वीडियो देख लें तो मुझे बता दें कि भाई क्लास 1 प्रेजेंट, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें, मैं उनकी क्लास 1 2 3 की प्रेजेंट लगा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। एक सर असाइनमेंट की डायरेक्टरी मैंने ये शेयर की है गूगल ड्राइव, जिसके अंदर आपको असाइनमेंट अपलोड करना है, असाइनमेंट डाउनलोड और असाइनमेंट की फाइल डाउनलोड करनी है। एक और मैंने वेगास प्रो रिसोर्सेज मैंने आप लोगों से शेयर किया था, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ पिक्चर्स हैं। आप जब वीडियो 2 देखेंगे ना, तो हमने क्या कहते हैं, जैसे कि फ्रेम के पीछे हमने मुदस्सर भाई को डाला, या कुछ टॉरेंट्स हैं बहुत अच्छे जबरदस्त किस्म के, देख के डाउनलोड कीजिएगा। जिनके पास कम हार्ड डिस्क हो, ये बड़े बड़े टॉरेंट्स हैं, जीबीज के अंदर हैं ये, ठीक है, जरा देख के डाउनलोड कीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल वीडियोस मैंने पहली क्लास में दिखाई थी, तो ये वो एग्जाम्पल वीडियोस हैं। कुछ रिसोर्सेज हैं मेरे पास, ओवरले की वीडियोस हैं, आफ्टर इफेक्ट्स की कुछ चीजें थी, बैकग्राउंड की जो करके साउंड होती है वो हम ये कौन है, जोहेब अहमद, add me, I have missed previous classes due to having no internet। तो जोहेब, आपको मैंने जो है वो किया हुआ है सबके साथ, जो है ना, मैंने हर क्लास के बाद भी मैं वीडियो शेयर कर देता हूं, और जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है उसको यूट्यूब पे अपलोड करके, तो वो आप देख लीजिए। अब ये एड मी मेरे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, एड मी आप असाइनमेंट को कह रहे होंगे।
अच्छा ठीक है आप सर अटेंडेंस लगा दें, आपका नाम ऐड हो जाएगा वहां पे। जोएब साहब आप अपना फुल नेम लिख के और प्रेजेंट लिख दीजिए। जिन लोगों ने आज प्रेजेंट नहीं लगाई है तो मैं इंशाल्लाह उनको कर दूंगा। जी क्वेश्चन कर लीजिए। आई हैव अ क्वेश्चन। याहिया साहब क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज। आई हैव अ क्वेश्चन। यस गो अहेड। तो है ना हाउ टू प्रेजेंट कैसे करते थे इसके मैं एब्सेंट अटेंडेंस कैसे लगानी है? हाँ आप अपना पूरा नाम चैट विंडो के अंदर अपना पूरा नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद यासिर खान, उसके आगे लिख दीजिए प्रेजेंट, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। जी आफ्ताब भाई आपका क्वेश्चन। सही से कर रहे हैं। अच्छा मेरे ख्याल में पुराना हाथ वो है। मेरी अगली क्लास है सर, मुझे इजाजत दीजिए। 4 मिनट में अगली क्लास शुरू होने वाली है। थोड़ा सा मैं अपने आप को मूव कर लूं इधर उधर। ठीक है जज़ाकल्लाहु खैर। और कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह मुझे जरूर जो है वो कीजिएगा। मरियम फारूक मैं आपको इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट लिख के दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप लोग परेशान ना हो, उससे एक स्क्रीनशॉट लेके भी दे दूंगा कि मैं चाह क्या रहा हूं, मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। और बाकी जितने लोग भी सवाल कर रहे हैं बहुत माजरत। हाउ टू मेक द कप डिसअपियर ये मेहताब भाई बता सकते हैं, वो मेरे टीचर हैं इंशाल्लाह। तो बहुत माजरत, लेकिन ये है कि मेरी आगे क्लास है तो मैं जो हूँ वो इससे ज्यादा जो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज कीजिए वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर, या जैसे आपका दिल चाहे। मैं जरूर उसको इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा रात में या कल, मैं उसको जो है वो आंसर करूंगा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।